हो गया, हो गया। या चिनवाय, हम कामयाब रहे। चलो। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने हमारी कंपनी को डूबने से बचा लिया। ये सिर्फ आपके नए रिडेम्पशन सिस्टम की वजह से ही हो पाया है। मैं अपनी तरफ से, पूरी कंपनी की तरफ से तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। You're वेलकम। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बदले मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो मैंने सिस्टम में ऐड कर दी है और आपको मेल भी कर दिया है। और अब इस प्रूफ के साथ आप पुलिस के पास जा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आपका लॉस रिकवर हो। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर कभी ज़रूरत हो तो बताइए। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। आओ। अरे सर ठीक है, हम जा सकते हैं। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारे पास जब भी टाइम हो मुझसे मिलने जरूर आना। पहले तो तुमने उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया, फिर तुमने उनको जेल भी भेज दिया और अब इनसे पैसे भी कमा लिए। मतलब दोनों भी काम हो गए। बहुत अच्छे। खा लिया तुमने? आ जाओ, पापा को हक करो। अय्या। पापा, आप अभी तो बिजनेस ट्रिप से आए और फिर जा रहे हो, अब थके नहीं? नहीं, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं नए नए प्रेजेंट्स लेके आऊँ, नए नए खिलौने लेके आऊँ और मेरी बच्ची खुश रहे, है ना? अगर मैं अच्छी स्कूल में नहीं गई तो आप गुस्सा हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मुझसे प्रॉमिस करो। हाँ, पिंकी डार्लिंग, प्रॉमिस। देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 टाई रेडी किए हैं। तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा ये है? वाला। ठीक है, ब्राउन शूज के साथ पहनो। बेटा पापा को बाय करो। बाय बाय। बाय। चलो अब जल्दी किस जाओ, करो, अपने रूम चलो। से अपनी बैग लेकर आओ बेटा। बाय बाय। बाय बेटा। डार्लिंग, चिंग के स्कूल एडमिशन का क्या हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं। मैं अभी पता कर रहा हूँ। क्या एडमिशन मिलना इतना मुश्किल है? चिंता मत करो, हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस लेने की हाँ, जरूरत ठीक नहीं है। है। ओके? इसके पीछे जो भी है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। इसका इनाम जरूर मिलेगा। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा काम है। सर प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा मैं था। तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहा, बस इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जो पूछ रहा हूँ चुपचाप बता दो। कब से क्या यहाँ पे हुआ? काम कर रहे हो? वो लोग सर, पकड़े गए इसमें फिर भी मेरी तुम कोई खुश गलती नहीं दिख नहीं रहे मैं हो। गलती की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ कब से काम करते हो यहाँ पे? उनके बॉस ने ये जगह कुछ महीनों के लिए ली है और ये तो सारे मजदूर हैं। अब इस रेड के बाद भी हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये केस अभी भी बाकी है? जब बेवरेज फैक्ट्री के बारे में पता चला कि उनके प्राइस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तब पता चला कि इनका HU क्लाउड से कुछ ना कुछ लेना देना है। होपो को इसके बारे में बाद में बताना। मुझे मापिंग चौहान वैसे भी पसंद नहीं है। ठीक है, एक मैसेज भेज दो मिस्टर हु को, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का नया हेड है। हे, अपनी आईडी से मत भेजना। क्या कहा तुमने? उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी, हमने अपनी सारी प्रोडक्शन लाइन गंवा दी और जिस अकाउंट से प्राइस रिडीम करते थे उसका क्या हुआ? वो भी सीज हो गए। और पैसे? हमने 6 मिलियन गंवा दिए और कुछ आदमी भी। इसका मतलब सारा पैसा हमारे हाथों से चला गया है ना? अगर एक भी निशान बचाना तो हम मुसीबत में आ सकते हैं, समझे? उसकी चिंता मत करो, उसका हल मैंने निकाल लिया है और सारा डाटा भी मेरे पास है। ये क्या है? ऐसे ही करते हैं। पता है, मेरे जो डांस टीचर है ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही सिखाया है। मिस्टर ली। अरे वाह, तुम्हें भी उनके बारे में पता शुरू हो है। गया। मिस लिन, आज आप इतना जोशी लगाना क्यों सुन रही है? वो तो हमें भी नहीं पता। आप भी डांस नहीं, मुझे काम है। अगर सभी डांस करें तो काम कौन करेगा? सही कहा। तुम लोग ने लगता है पी रखी है। आप काम देखना, ये करो। भी एक दिन डांस ग्रुप जरूर ज्वाइन ये करेंगे। कैसे करेंगे? ये स्टेप मैं बताती हूँ। वाह। छोटे हिस्से तो बात है। मुझे भी सिखाइए, थोड़ा आराम से, मैं थोड़ी वीक हूँ। कैसे करे हाँ बताइए? बोलो, क्या हुआ है? कहाँ है तू? हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना कितना मुश्किल है पता है? और कितनी देर रुकना है मुझे यहाँ पे?
ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, पर हम काम को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक्स बोलना तो बनता है। हाँ अभी मेरे पैर दुख तुम्हारे इस हाँ, पर थैंक्स मैं को नहीं थकी। हम अप्रिशिएट करते बाकी की हैं, पर हम मुझे नहीं आ अभी सकते। करना है। नहीं, तुम लोग अगर नहीं आए ना तो टैंग भी नहीं आएगी यहाँ पे। देखो, वैसे last डिंग, time ऐसे करो। हाँ ऐसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे नहीं बहुत टैंग जल्दी से मिलना जाओगी। चाहती हाँ हो। हाँ पता है मुझे। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तुम जानते हो बहुत एग्जैक्टली क्या अच्छे। चल रहा है हम दोनों के बीच में। मैं बस उससे बात करके सॉरी कहना चाहता हूँ। तो तुम उसे मिलकर सॉरी कह दो। हाँ, मुझे उससे मिलकर ही बोलना है, लेकिन वो मुझसे मिलने क्यों आएगी यार? अब वैसे मिस टैंग अभी तुम्हारे आसपास है? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? अब तो मैं रोज प्रैक्टिस हाँ ठीक है, एक सेकेंड। टैंग, हाँ किसी का कॉल आया है। कौन है? हाँ हेलो कौन? हेलो टैंग, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं बात करनी इससे। टैंग टैंग टैंग, सुनो सुनो सुनो, देखो वो तुमसे बात करने के लिए तरस रहा है। हेलो, वो तुमसे बात करने के लिए कितने रिक्वेस्ट कर रहा है। तुझे हेलो? तुम्हें? टैंग, प्लीज सुनो मेरी बात। हेलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बाय। टैंग प्लीज फोन मत रखो। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे बस तुमसे माफी मांगनी है। हाँ मांगो। चलो सुनते हैं। वो मैं थोड़ा सा ना समझ हूँ। कंफर्ट की चक्कर में मैं वो स्ट्रेंज वेबसाइट पे गया था। और उससे भी बुरी बात यह है कि मैंने ये सब तुमसे छुपाया जो नहीं करना चाहिए था। देखो एक बात कहूँ, हमारा चाहे जो भी रिश्ता था, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे उस बिहेवियर से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ना मुझे कुछ समझ आ रहा है। मैं जानता हूँ मैं अब अपने गलतियों से सीख चुका हूँ और मैंने सच में वापस नहीं देखा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस देखूंगा भी नहीं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? देखो डिंग, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकती, और ना ही मैं ये सब चीजें कभी भूल सकती हूँ। नहीं, ऐसे मत बोलो। तुमसे बात नहीं होती ना तो दिन खाली जाता है मेरा पूरा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो तुम मेरे घर पे आओ और चेक कर लो कि मैंने। तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे घर आऊँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? देखो डिंग, अगर तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास है और उसी गलतियों से तुम सीखना चाहते हो, तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन रही बात हम दोनों की, तो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं तुम पर अब भरोसा नहीं कर सकती, और ना ही उस प्यार की नजर से देख सकती हूँ जैसे पहले देखा करती थी। पर मुझे ऐसा लगता है हम दोनों अच्छे दोस्त की तरह अभी भी रह सकते हैं। तो अब तुम ये मुझसे बार बार माफी मांगना बंद करो। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। मिस्टर डिंग, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर ये रहे आपके डिशेस, एंजॉय कीजिए। हाँ थैंक यू। हाँ ये लीजिए, बहुत सालों बाद मिले। क्या बात है। लीजिए। पिंगचुआन, तुमने बहुत सारा खाना मंगा लिया, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया था ना मुझे। आपका टाइम बहुत कीमती है सर, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। 3 बातें मेरे पास। अच्छा, और क्या है वो 3 चीजें, बताओ। पहली चीज़ यह है कि मेंगदे स्कूल नया प्रोग्रामिंग कोर्स लॉन्च कर रही है, जिससे उस स्कूल का कोर्स पहले से बेहतर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये था कि पिछला कोर्स अपडेट करने की जगह पे हम नया सर्वर रूम अपडेट कर सकते हैं। वो आपके लिए बेहतर होगा। मेरे पास पूरा प्लान है और मैं आपको पहले ही मेल कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख लें। देखो पिंग, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सजेशन है, लेकिन स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी कंपटीशन फेयर होनी चाहिए, समझ गए ना? अरे सीनियर, ये लीजिए।
शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं इस सर्वर रूम की सारी कॉस्ट भरने के लिए तैयार हूँ। ओह, इसे मेरा डोनेशन समझिए। बिंगचुआन, इस सब के बारे में अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे सबसे पहले बोर्ड मेंबर से बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं समझता हूँ। बोर्ड परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते ना। इस डोनेशन को लेके मैंने एक एग्रीमेंट भी बनाई है और वो भी मैंने ईमेल कर दिया है सर। दूसरी चीज क्या है? अरे हाँ, दूसरी चीज है ना, वो मैं आपकी शादी पे आ नहीं पाया ना। ना समझो मैं, वो बस मैं एक आपके लिए छोटा सा प्रेजेंट लेके आया था। ये लीजिए, छोटा सा गिफ्ट। ए बिंगचुआन, मुझे पता नहीं क्यों पर हम दोनों की सोच अलग है। अब हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं ये नहीं ले सकता, एक्सपेंसिव है। लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं ना। मैं जानता हूँ कि बहुत सेंसिटिव है ये चीज, जानता हूँ मैं। बहुत सारे लोग इसकी वजह से तकलीफ में आ सकते हैं। आप इसको बस ऐसे ही घड़ी की नजरिए से मत देखिए। सोचिए आप एक कलेक्टर हो, वॉच कलेक्टर। इसे घर पे रखिए, जब भी आपका मन हो इसे निकालिए, इसके साथ खेलिए। मैं निकलता हूँ। आपको ड्रॉप करने के लिए गाड़ी अरेंज की है। अरे सर, ये तो मेरा फर्ज है। तुम बिना प्लीज। ध्यान से जाइए। थैंक यू। संभाल के सर। ये लीजिए। अरे लियो, इन्हें घर तक छोड़ना, ठीक है? डोंट वरी सर। बिंगचुआन, तुम्हारी बेटी का नाम क्या बताया? माँ चिंग चिंग सर। माँ चिंग चिंग, याद रखूंगा। थैंक यू सर। ले जाओ ना। डार्लिंग, तुम आ गए। अब तक वही सब पढ़ रही हो? पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम इसे पढ़ोगे? न जाने तुमसे ये सिगरेट की बदबू क्यों आ रही है। तुम डिनर मिंगडे करके आए के हो? प्रिंसिपल के साथ डिनर करके आया हूँ। कौन से स्कूल के प्रिंसिपल? मिंगडे स्कूल। तुम्हें तो नाटक क्यों कर रहे थे? बताओ मुझे, क्या बात हुई? मुझे लग रहा है कि शायद उसे ट्रांसफर मिल जाएगा। अब बातें मत घुमाओ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ वहां पर। पहले तो पीना बंद करो और मुझे बताओ। मिंगडे के प्रिंसिपल मेरे सीनियर हुआ करते थे। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैंने बस उन्हें एक छोटा सा तोहफा दिया और उन्हें यह भी प्रॉमिस किया कि उनका प्रोग्रामिंग टीचिंग सिस्टम फ्री में डिजाइन करके दे दूंगा। और फिर तो फिर इस प्रोग्रामिंग सिस्टम से हमें एडमिशन मिल जाएगा? हाँ, मेरा काम भी महंगा है। मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है। एक मिनट, क्या तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने पड़े? हाँ, गिफ्ट लेने के लिए लगे। कैसा गिफ्ट लेकर गए थे? वो सब छोड़ो। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कल मुझे मॉम को सब कुछ बताना जो है। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पेन ड्राइव ठीक हो सकता है। क्या सच में? तो तुमने पहले क्यों नहीं ठीक किया? गिटहब पे एक इंजीनियर ने पैच पब्लिश किया है। गिटहब? ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। गिटहब मतलब सॉफ्टवेयर ठीक करने के लिए कोर्स बनाने वाले। जैसे एक गाइड होता है जो हमें आंसर्स देता है,
पेन ड्राइव ठीक करने के लिए मैंने उसे ट्राई किया। शायद 3-4 दिनों में ये पेन ड्राइव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, शुक्र है कि ये ठीक हो गया, वरना मैं हमेशा गिल्ट में रहती। हाँ। यहाँ देखो। हेलो एवरीवन, ये है एचयू क्लाउड का ओवरव्यू। हमारा क्लाउड काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है, जिससे हम DDoS अटैक्स रोक सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक छोटा टेक्निकल इशू भी है। अगर हम इसे अपग्रेड नहीं करते तो ये मार्केट से जा सकता है। इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप जिस बग के बारे में बात कर रहे हो, क्या वो बहुत सीरियस है? किस तरह का बग है वो एग्जैक्टली? दरअसल ये बग काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, और इस एक बग ने हमारे क्लाइंट की कंपनी फिजी फ्रेंजी बेवरेज फैक्ट्री का लॉस कर दिया है। और अब ये न्यूज पुलिस से कंफर्म होकर मार्केट में फैल चुकी है। विंसेंट, क्या तुमने ये बग अपने आप डिस्कवर किया है? हाँ सर, इसीलिए मैं अब एक नई टीम बनाना चाहता हूँ, जिसमें यंगस्टर्स हों जो हमारे एचयू क्लाउड को ग्रो करें। बहुत अच्छे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर नई टीम फॉर्म होती है तो हमारे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की कोई गारंटी है? मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि हमारी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट बेनिफिट हो। हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे सब लोग प्रॉफिट ही चाहते हैं। हमारी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, हम ज्यादा पैसे कैसे कमाएंगे, क्या हम इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं? मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है ये। मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है नई पीढ़ी और ज्यादा एग्रेसिव होनी चाहिए। मिस्टर मापिंग चुआन, मैंने ये सॉल्यूशन इसलिए ढूंढा है क्योंकि आप इसे अभी तक सॉल्व करके बग को हटा नहीं पाए हैं, और फिजी फ्रेंजी बेवरेज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जब से बग डिस्कवर हुआ है हम उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम इतनी डेवलप नहीं है कि हम इस बग को इतने आसानी से फिक्स कर पाए। क्या आपको सच में लगता है कि हमें नई टीम फॉर्म करनी चाहिए? बताइए, प्रोसेस बहुत लंबा है और कॉस्ट भी ज्यादा है। क्या इसकी जरूरत है? ये कैसा रहेगा? पिंचुआन और विंसेंट एक साथ काम करें, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के 2 CTOs। क्या कहते हो? एचयू क्लाउड का प्रोजेक्ट आप लोग विंसेंट को हैंडल क्यों नहीं कर देते? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके? ऑल राइट, चलो सब ठीक है फिर। थैंक यू मिस्टर शू, मैं अपना बेस्ट दूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये CTO क्या है जो नई टीम बना रही है? यहाँ तक कि कोर प्रोजेक्ट का टेक्निकल डिपार्टमेंट भी एचयू क्लाउड ने ले लिया है। मिस्टर शू ने तो ये भी अलाउ कर दिया है कि मिस्टर जेंग आपकी पावर यूज कर सके। मिस्टर शू हमारे कंपनी के लिए एक बड़ा पिक्चर देख रहे हैं। सर, कहीं इस प्रोजेक्ट से हमें बाहर ना निकाल दिया जाए। वो हुदे जेंग पूरे डिपार्टमेंट पे कब्जा करके बैठ जाएगा। जरा सोच समझ के बोलो। हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। हाँ, सही कहा। हमने जो काबिलियत हासिल की है और जो भरोसा जीता है, क्या ये नए लोग ऐसा कर पाएंगे? और इतना ही नहीं, शुरू से ही हमने इस कंपनी को ऊपर लाने में कितनी मेहनत की है, आपको तो पता है। और इस साल मैं 35 साल का हो जाऊंगा। मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है और लोन्स भी पे करने हैं। और अगर अब मैं जॉब ढूंढने जाऊंगा भी तो कौन सी कंपनी इस उम्र में भला मुझे जॉब पर रखेगी, बताइए? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कंपनी से कहिए कि वो हमें जॉब से ना निकाले। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जॉब न जाए। और नहीं जाएगी, डरो मत, नहीं जाएगी। सोचो मत, इतना नहीं सोचते। मिस्टर शू एचयू क्लाउड हुदे जैंग को हैंड ओवर करें। लेकिन जो एचयू क्लाउड के लिए मैंने किया है, क्या वो हुदे जैंग कर पाएगा? उन्हें शक तो नहीं हुआ? हुदे जैंग को सिर्फ क्रेडिट चाहिए। जैसे ही उसको बग के बारे में पता चला, वैसे ही उसने मिस्टर शू को बता दिया। उसने ये सोचने के लिए टाइम भी नहीं लिया कि वो बग मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस मामले में हम बेवरेज फैक्ट्री को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये कंपनी हम खो सकते हैं। डिफेंस सिस्टम की जानकारी निकाली है मैंने। वो एक ही अकाउंट से बड़ा प्राइस अवॉइड करना चाहते हैं। रियल यूजर्स का डाटा इस्तेमाल करके हम ये गेम पलट सकते हैं।
रियल यूजर डाटा। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। कल मिलते हैं चैन। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। हाँ आराम से जाना। हाँ। चेन्मो, हाँ, तुम अब तक गए नहीं? निकल ही रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ। हाँ। हाँ। सच बताओ तो इतने टाइम से हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब तक नहीं देखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अब तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मेरा कुछ सामान रह गया था। मैं निकलता हूँ बॉस। अगर तुमने उनके फ़ोन नंबर और एड्रेसेस पता करने के लिए मना ना किया होता तो हमें उनसे मिलना नहीं पड़ता। अगर मैं नंबर्स और एड्रेस अपडेट कर दूँ और साथ में आईडीज भी, तो तुम्हें 3 पीस सेट भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे पेमेंट का क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा वो सिर्फ पैसों पे है। कैश लाए हो? वैसे तुम मुझे ये ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते थे। वो सेफ नहीं है। आंटी, मैंने आपके कपड़े और टॉवेल अंदर ही रख दिए हैं। आपको यूज करने में आसानी होगी। तुम सच में बहुत सोचती हो। काश मेरी भी एक बेटी होती जो तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखती। आंटी, हाँ? मैं आपके कपड़े उतारने में आपकी मदद कर देती हूँ ताकि आपको नहाने में थोड़ी आसानी हो जाए। नहीं नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी चाहिए होगा तो आवाज लगाइए। हाँ। आंटी, क्या आप ठीक हो? मैं गिर गई। कैसे? आंटी, आपने चाबी कहाँ रखी है? वो लिविंग रूम में है। हाँ। आंटी, क्या आप ठीक हो? आप हिल तो पा रही हो ना? मैं हिल नहीं पा रही हूँ। रुकिए, मैं आती हूँ। आप ठीक तो है ना? आपको चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं देखती हूँ। उठ जाइए। मुझे मेरे रूम में लेके चलो। 1 2 3। अब मैं कर लूंगी। आंटी, हाँ? आप हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे टेंशन हो रही है। इसमें हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी ज्यादा चोट नहीं लगी है। मैं सरसों के तेल से मालिश कर देती हूँ ताकि आपको आराम मिले। उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। वैसे आंटी, आपके पूरे बॉडी में और पैर में इतनी चोटें कैसे लगी?
एक्सीडेंट की वजह से ही चोट लगी थी। तो रिहैब सेंटर वाले आपका ध्यान नहीं रखते थे? सुनो बेटा, मुझसे एक वादा करो, ये बात चन्मो को नहीं बताओगी। वो पहले ही बहुत सोचता है, मैं उसे और टेंशन नहीं देना चाहती। तुम बहुत होशियार लड़की हो, तुम मेरी बात समझ रही हो, है ना? चन्मो, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? बाहर चल के बात करते हैं। हाँ। क्या हुआ है? बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। आंटी आज शॉवर करते वक्त बाथरूम में गिर गई थी। उन्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? वो ठीक है, पर मैंने देखा कि उनके शरीर में बहुत सारे चोट के निशान हैं। ये सब क्या कह रही हो तुम? रुक जाओ, उन्होंने बताने से मना किया था ताकि वो तुम्हें टेंशन ना दे, लेकिन उन्हें बहुत चोट लगी है, उनके पूरे शरीर में, यहाँ तक कि पैरों में भी। मैं सोची ये तुम्हें बताना जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं जाकर देखता हूँ। रुको, प्लीज उनसे अच्छे से बात करना। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। माँ। चन्मो, आज तुम इतना जल्दी आ गए? क्या हुआ? माँ। हाँ? प्लीज अपनी स्लीव्स ऊपर करो, मुझे देखने दो। आज अचानक तुम्हें मेरे हाथ क्यों देखने बस हैं? एक बार देखना है। इस वक्त तुम्हें काम पर रहना चाहिए, यहाँ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ, निकलो निकलो, माँ, काम मैंने के लिए कहा ना निकलो। मुझे देखना तुम है। क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। चन्मो, चन्मो, ये क्या हो गया तुम्हें? माँ, मुझे बताओ तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे आई? अरे आज नहाते वक्त मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मुझे सच सच बताओ, क्या मैडम ज़ेंग ने ऐसा किया है? मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? और इसमें मैडम जैंग का क्या लेना देना, बताओ मुझे। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें तो पता है ना मेरी क्या हालत है। छोटी मोटी चोटें मुझे लगती रहती है, अब आदत हो गई है। मैं खुद पता कर लेता हूँ। चन्मो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? मैंने कहा ना, इसमें किसी का हाथ नहीं है। मैं किसी काम की नहीं हूँ। माँ, अगर यहाँ कोई बुरा है तो वो मैं हूँ। मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया। चन्मो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम वापस आ गए हो ना, और मेरा इतना ख्याल भी रखते हो। और मुझे क्या चाहिए बताओ मुझे। इतना मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, बच्चों की तरह रो रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो ठीक है। मुझे जरा बाहर जाना है। कहाँ जा रही हो? रिहैब सेंटर में? मैं और शेन मैडम बहुत करीब थे, आप ऐसे इल्जाम मत लगाइए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ उन्हें इतनी चोटें कैसे लगी। हम यहाँ बस सच्चाई का पता लगाने आए हैं। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। सर, मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, आप यकीन कीजिए, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी?
ये सिर्फ पता करना चाहते हैं कि उनकी माँ के साथ यहाँ क्या हुआ। क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरा साथ में चेक कर लें। आपके साथ साथ हमें भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। आइए मिस्टर चैन, इस तरफ। थैंक यू। सर, हार्ड ड्राइव ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे अभी याद आया, हार्ड ड्राइव तो खराब हो चुकी है, इसलिए बहुत सारी फुटेज खो गई है। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। जब फुटेज देखनी है तभी ड्राइव खराब हो जाती है। वो दरअसल हम कुछ दिनों से काफी बिजी है, इसलिए हम रिपोर्ट नहीं कर पाए। कैसे सुपरवाइजर हो तुम? इसकी रिपोर्ट मुझे क्यों नहीं की गई? सर, ये मेरी गलती है, मैं आपको बताना भूल गया, मुझे माफ करना। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मिस्टर जैन, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कभी नहीं होता। हम तो एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो चिंता मत करिए, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करके आपको जरूर बताऊंगा। हार्ड डिस्क अचानक से खराब हो जाना थोड़ा अजीब नहीं है? मुझे भी कुछ अजीब लगा। चलो पहले घर चलते हैं। हम सभी को पता है अडल्ट चैट करना खतरनाक है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो फिर भी क्या आप सेफ हो? ऐसा ही एक आर्टिकल छपा था। एक स्मार्ट बंदे को समझ आया उसके साथ अडल्ट चैट करने वाला एक स्कैमर है। वो देखना चाहता था आखिर ये स्कैमर्स दिखते कैसे हैं, इसीलिए उसने वीडियो कॉल किया। उसे एक थोड़ी सी झलक दिखी और फिर उसे एक वीडियो मैसेज आया जिसमें उसका चेहरा एडिट करके एक पोर्नोग्राफिक वीडियो में लगाया था, बहुत ही सटीक तरीके से। उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई पर वो चालाक निकला। उसने पुलिस को कॉल किया। इसीलिए मैं हर वक्त कहता हूँ, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहिए।